दोस्तों आज हम कैसे भी हैं, हमारा फ्यूचर कैसे होगा ये हम 100% अनुमान नहीं लगा सकते हैं। पर जिस तरह से इंसान तेज़ी से बढ़ रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि एक दिन होमो सेपियंस भगवान की तरह बन जाएगा, जो अपने मुताबिक सब कुछ करेगा, जिसके काबू में सब कुछ होगा। ऐसे ही ह्यूमन को होमो डियस कहा जाएगा। नंबर 1, ह्यूमन विल बिकम गॉड। एक दिन मानव जाति भगवान का रूप ले लेंगी, क्योंकि जिस तरह से वह प्रगति कर रहा है उसे देखते हुए वो काफ़ी चीज़ों पर कंट्रोल पा लेगा। इंसान अपनी पसंद के ट्रेड्स वाले बच्चे पैदा करेगा, जहां वो इंटेलिजेंस और इम्यून बच्चे पैदा कर पाएगा, और ये सब वो इनके जीन्स में परिवर्तन करके कर सकेगा। ज़रा सोचो, इससे सिर्फ सुपर ह्यूमन ही पैदा होंगे। इंसान बढ़ती उम्र पर भी काबू पा लेगा। जिस तरह से कछुए की उम्र 200 साल होती है और छिपकली का एक अंग कट जाने पर दोबारा उग जाता है, इंसान क्लाइमेट चेंज पर भी कंट्रोल पा लेगा। जब चाहे बारिश होगी, जब चाहे धूप होगी, ऐसा बिल्कुल संभव होगा। जिस तरह हज़ारों साल पहले किसी ने नहीं सोचा कि होमो इरेक्टस एक दिन होमो सेपियंस बन जाएगा। नंबर 2, राइज ऑफ सुपर टेक्नोलॉजी। ह्यूमन एक दिन अपनी सभी समस्याओं को दूर कर लेगा। वो भुखमरी, महामारी, अकाल, हिंसा जैसी चीज़ों पर नियंत्रण पा सकेगा। ये सब वो टेक्नोलॉजी की वजह से कर लेगा। जब सुपर ह्यूमन का दौर आएगा तब हो सकता है कि 100 गुना तेज़, ताकतवर और बुद्धिमान हो, जो सभी प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व कर ले। क्या पता एक दिन इंसान अमरता की खोज कर ले। नंबर 3, एक्सटिंक्शन ऑफ यूजलेस क्लासेस। जब टेक्नोलॉजी हमारे चारों तरफ घिरी होगी तो इसका फ़ायदा सिर्फ हाई क्लास लोगों को ही मिलेगा। गरीब और सामान्य लोग केवल यूजलेस क्लासेस बनकर रह जाएंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की स्किल किसी काम की नहीं रहेगी। सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग वाले रोबोट कर लेंगे। जो वर्कर फैक्ट्री और कारखानों में काम करते हैं उनका काम हैवी मशीनें कर लेंगी, जैसे हॉस्पिटल में मरीज़ का इलाज रोबोट कर लेंगी। नंबर 4, द डेथ ऑफ ह्यूमनिज़म। आगे चलकर ह्यूमनिज़म की डेथ हो जाएगी, मतलब कि ह्यूमन की इमोशन, डिज़ायर और थॉट इत्यादि का ताना बाना। हम हर दिन डिजिटलिज्म और रोबोटिज़म में रिप्लेस हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग टेक्नोलॉजी में लिप्त हैं वहाँ हमारे इमोशन, डिज़ायर और थॉट्स की कोई कदर नहीं होगी। नंबर 5, टेक्नो ह्यूमनिज़म। ह्यूमन खुद को टेक्नोलॉजी से जोड़ लेगा। जैसे हमारे बॉडी का एक पार्ट ख़राब हो जाता है तो उसकी जगह आर्टिफिशियल पार्ट लगा सकते हैं। जिस तरह से हार्ट की जगह कृत्रिम हार्ट का प्रयोग किया जाएगा, हमारे ब्रेन से चिप लगा दिया जाएगा। ऐसे में हम साइबॉर्ग के एरा में चले जाएंगे। ये सभी कोई काल्पनिक बातें नहीं हैं, क्योंकि इंसान जो भी कल्पना करता है उसे पूरा कर लेता है। नंबर 6, एआई सेपियंस वर्सेस ह्यूमन सेंटेंस। सेपियंस का अर्थ है तर्क करने की क्षमता और सेंटेंस का अर्थ है महसूस करने की क्षमता। एक दिन कंप्यूटर की क्षमता इतनी बढ़ जाएगी कि वो हमारे बदले सभी डिसीजन ले पाएगा। एआई बेस्ड सिस्टम हमारे सभी इंटेलिजेंट डिसीजन लेगा, चाहे लव, लाइफ, वर्क, करियर हो। अब कंप्यूटर ही हमें गाइडेंस देंगे। जिस तरह ह्यूमन इमोशन में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर अपनी तर्क शक्ति से ह्यूमन की मदद करेगा। नंबर 7, सुपर एल्गोरिदम। अब इतने एडवांस और पावरफुल एल्गोरिदम बनेंगे कि इंसान को कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। जैसे एआई से पहले ही पता चल जाएगा कि डॉक्टर, इंजीनियर या एक्टर बनेगा। हम बायोलॉजिकल साइंस में इतने आगे बढ़ जाएंगे कि जीन एडिटिंग की मदद से बेकार जीन भी बदल सकेंगे। मॉरल और एथिक्स की परिभाषा बदल जाएगी। जो ज़्यादातर लोगों के लिए राइट है वही मॉरल और एथिकल होगा। चाहे देश कितना भी घातक डिसीजन ले, वो सभी की नज़रों में वैलिड ही होगा। नंबर 8, डेटाइज़म। एक दिन हमारा रिलीजन सिर्फ डेटाइज़म बनकर रह जाएगा। एआई की नज़रों में हम डेटा से ज़्यादा कुछ नहीं होंगे। आप जैसा करोगे, जैसा सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा ही आपको दिखाया जाएगा। हमारी पल पल की जानकारी डेटा के रूप में इकट्ठा कर ली जाएगी, उसी आधार पर डिसीज़न लिया जाएगा। नंबर 9, द मैट्रिक्स। भविष्य में हम और मशीनों में कोई अंतर नहीं होगा। इंसान मशीन बन जाएंगी और मशीनें इंसान बन जाएंगी। वैसे भी आज के समय बहुत से निर्जीव सिस्टम पहले से ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी ज़िंदगी इन निर्जीव सिस्टम तक ही सीमित रह जाएगी।